ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाक्षा, जय माँ कामाक्षी। प्रिय दर्शकों, ये आज का वीडियो हम लोग विशेषकर और विशेष पुण्यतिथि पर ये आसाम में एक महामाई का जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं के अंतर्गत है। एक बहुत विशिष्ट प्रकार से जो कि माँ कामाख्या देवी जिसको बोला जाता है, इसको पौराणिक जो नाम है वो कामरूख देश है। और कामरूख से इसको ये कामाख्या हुआ, कामखा हुआ, कामखा से फिर कामाख्या हुआ, और शुद्धिकरण करते करते संस्कृत में ये कामाक्षी शब्द भी बन गया है। विशिष्ट कर जिस समय में राजा दक्ष के यहाँ पर पूर्ण जानकारी के और जितना भी शास्त्रोक्त है और पुराणोक्त उन कथनानुसार और पुराणोक्त कथाओं के अनुसार राजा दक्ष का स्थान हरिद्वार में कनखल उनकी ससुराल है भोलेनाथ की, तो वहाँ पर सती जी का मैका है। वहाँ पर राजा दक्ष ने एक बहुत विशिष्ट प्रकार का यज्ञ रचाया, जिसमें कि अनेक प्रकार से सभी जितने भी आगंतुक लोग थे, जितने भी अतिथि लोग थे, देवगणाधिदेव लोग थे, वो सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया। इसलिए सती जी के पास तक किसी प्रकार का भी कोई आमंत्रण नहीं पहुंचा, और उस आमंत्रण न पहुंच पाने के अनुसार माँ पार्वती जी बहुत ही अधिक क्रोधित होती हैं। एक बार आकाश मार्ग में, जब उन्होंने आकाश मार्ग में जाते हुए अनेक प्रकार के आकाशीय वाहन देखे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, माँ सती जी ने भोलेनाथ को, कि प्रभु ये क्या चीज़ जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आज के इसके लिए मत पूछिए। लेकिन तत्पश्चात अनेक प्रकार से, हालांकि सभी प्रकार से ज्ञाता हैं, माँ सती जी अनेक प्रकार का तीसरा नेत्र उनका खुला हुआ है, और उसी के अनुसार में उनको भी अवगत था। लेकिन पूर्ण साक्ष्य, पूर्ण प्रकार से उस पर टिक लग जाए और साक्ष्य मिल जाए, इसलिए भोलेनाथ जी से पूछ रही थी। तो भोलेनाथ जी ने बता दिया कि आज आकाश मार्ग से ना राजा दक्ष जी के यहाँ पर यज्ञ है, और उसमें अनेक प्रकार से सभी देवी देवता लोग जा रहे हैं आमंत्रित पर, लेकिन हमको नहीं बुलाया है। इस बात से माँ सती जी अनेक प्रकार से क्रोधित हो गई और क्रोध की ज्वाला भड़क गई हैं। लेकिन इस प्रकार से फिर माता सती जी न बुलाए जाने के कारण से भी वहाँ पहुँच जाती हैं राजा दक्ष के यहाँ अपने मैके में, और वहाँ पर शिव का अंश न निकले हुए देखकर, अत्यधिक और आसन न देखकर अत्यधिक क्रोधवान हो जाती हैं, और राजा दक्ष के यज्ञ में स्वयं ही अग्नि के अंदर में अपना समर्पण कर देती हैं। उस समय भोलेनाथ शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु अपनी साधना में, तपस्या में लीन थे। उस तपस्या के कारण से कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन कुछ समय के तत्पश्चात में जैसे ही उस तपस्या से उन्होंने ध्यान योग क्रिया हटी है, तो तभी देखा कि माँ सती जी जो है सती हो गई हैं, और अब कुछ बचा नहीं है। अब उनके तत्पश्चात में भोलेनाथ उनके शव को लेकर अपने एक इधर कंधे पर डाल के एक इधर में पूरे लोकों में घूमते हैं। सब लोग हिल जाता है, नारायण का, इंद्र का भी सिंहासन हिलने लगता है, एवं ब्रह्मा जी व्यथित हो जाते हैं, देवी देवता लोग व्यथित हो जाते हैं। अब क्या किया जाए। इस प्रकार से श्री नारायण ने और श्रीमन नारायण ने उस समय अपने जो चक्र होता है उनके हाथों में, भोले उनका क्या स्वरूप है, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, वरमाला है, पद्म है, वो स्वरूप है नारायण का। तो इसलिए उन्होंने चक्र से अपने उनके 51 भाग किए हैं शरीर के अलग अलग, और वो अलग अलग हिस्सों में, देश में अलग अलग स्थानों पर गिरे हैं। तो यहाँ पर आसाम में
जो एक कामाख्या नाम का, ये उसी स्थान के उस ही तीर्थ के नाम से इस स्टेशन का, इस स्थान का नाम पड़ा, जिसको कामाख्या बोलते हैं। और यहाँ पर उनका योनि क्षेत्र गिरा है, जो रक्तस्रावित भी होता है समय के अनुसार में, वर्ष में एक बार। अनेक प्रकार से उसके नीचे का वस्त्र भी लोगों को मिलता है। माँ से निकला हुआ थोड़ा सा जो रक्त रंजित होता है, सिंदूर भी होता है। सिंदूर का लाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अनेक प्रकार से जो साधक लोग हैं, यूं तो यहाँ पर चलन है कि तांत्रिक लोग, लेकिन अपने अपने अनुसार जिसका जैसा मानना है, अपने मन भाव के जिसका जैसा मन भाव, वो उसके अनुसार में उसकी साधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की साधनाएं सात्विक भी की जाती हैं और तामसी भी की जाती हैं। जो जैसा करना चाहता है, सनातनी है या सात्विक है या असात्विक है, तामसी है, उसी प्रकार से महामाई उसको फल देती हैं। ये अनेक प्रकार की दिक्कतों को, बाधाओं को टालने वाली हैं, आपदाओं को टालने वाली हैं, कामों को बनाने वाली हैं, मानव क्रिया को भी करने वाली हैं। और यहाँ पर बलियों का भी विशेष महत्व है। बलि भी देते हैं लोग और सात्विक भी करते हैं। कुछ लोग नारियल की बलि भी दे देते हैं, कुछ लोग भैंसी की और जो बकरे आदि की बलि देते हैं। और अपनी आपदाओं दिक्कत के लिए कबूतर आदि का भी जो जोड़ा है उसको छोड़ा जाता है। और यहाँ पर अनेक प्रकार से साधनाएं की जाती हैं। और साधना करके ऐसा मानना है कि चूँकि भोलेनाथ की बहुत विशेष असीम कृपा है इस क्षेत्र पर, और चूँकि ये प्रजनन जो स्थान है, यही महामाई का योनि स्थान है, जगत की उत्पत्ति है, तो हर मनुष्य की उत्पत्ति इससे होती है, इसलिए इसका विशिष्ट स्थान है। और यहाँ पर आके लोग बाग जो गर्भ गुफा है, गर्भ में जाकर, क्योंकि वो क्षेत्र जो होता है, वो जो अंग है, वो एक दर्शक नहीं होता, दर्शन में नहीं आता है, उसको छिपा के रखा जाता है गुप्तांग को, इसलिए एक वस्त्र ढका होता है। जल भी आता है, उस जल को लोग हाथ डालते हैं, उसको अपने ऊपर छिड़कते हैं। महापवित्र है, अनेक प्रकार के दोषों को काटने वाला है, अनेक प्रकार की व्याधियों को काटने वाला है, अनेक प्रकार के रोगों को काटने वाला है, अनेक प्रकार की आपदाओं को काटने वाला है, अनेक प्रकार की विषमताओं को काटने वाला है। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और माँ जो यहाँ स्थान है, एक बहुत विशिष्ट, यहाँ हमने महामाई के स्थान में ये वीडियो तैयार किए हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बैठकर, और अनेक लोग, साधक लोग भी यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और थोड़ा वहीं पर देख के हम लोग यहाँ पर बैठ गए। ये वीडियो मेरा बनाने का आशय कहीं और था, लेकिन साधक लोगों को देख के मैं यहाँ पर, ये मेरा मन चाहा, हृदय ने मेरे यहाँ पर ऐसा मुझको आमंत्रित किया मेरे शरीर को कि यहाँ पर इस वीडियो को तैयार किया जाए। मैं कल से स्थान नियत कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ मन में अनुभूति हुई, यहाँ शांति देखी, तो यहाँ पर पूर्णतः हर प्रकार से साधनाओं का बहुत अच्छा योग सिद्ध स्थान है। और प्रिय दर्शकों, इसका आप लाभ उठाइए, आप भी इस स्थान का दर्शन कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाक्षी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ बगलामुखी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्यामा।